प्यार क्या है? वॉट इज लव? इस प्यार के रिलेशनशिप को हम हील करने में लगे हुए हैं। जवानी में अगर प्यार नहीं किया तो कुछ नहीं किया, यही कहते हैं ना हम। जवानी में प्यार करना बहुत ज़रूरी है, और आज के डेट में कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक सिंगल पर्सन होगा अपने यंग एज में जिसने प्यार नहीं किया होगा। और शायद नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, कोई फीलिंग ही नहीं पता उसको। मैं आज ये जो प्यार की बात कर रही हूँ ना, ये प्यार में सिर्फ वो लड़का और लड़की वाले ही प्यार की बात कर रही हूँ, और कोई प्यार के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही आज सिर्फ हम लवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है कि मतलब हम इस लव को हील करने में लगे हुए हैं। आपको पता है, प्यार जब होता है ना, तो ये 13 के बाद जो टीनेज जैसे ही शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन करके, एंड आप लोगों ने सुना भी होगा। और जब ये केमिकल्स रिलीज होते हैं ना, तो हम 7वें आसमान पे होते हैं। सब कुछ म्यूजिकली चल रहा होता है, सब कुछ लहरा रहा होता है, सब जगह दिल ही दिल नजर आ रहे होते हैं, और कोई एक सुंदर सा चेहरा देखा और उससे प्यार हो जाता है हमें। ये प्यार में एक्चुअली कहते हैं ना कि ये ना पेन को ख़त्म करता है। प्यार में इतनी ताकत होती है कि हर तरीके के पेन को ख़त्म करके और खुशी देता है। तो ताकत प्यार में नहीं है, वो केमिकली, वो जो केमिकल रिलीज होते हैं ना, वो सच में ऐसे होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है ये, कि जब वो केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन में, हमारे हार्मोन्स में, हार्मोन्स जो हमारे एक्टिवेट होते हैं ना, इनमें इतनी पावर होती है कि वो कोई सा भी पेन, अगर फिजिकल पेन भी है तो उसको हील करेगा। फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, किसी भी तरह का पेन हो, उसको ये लव हील करता है। एंड जब ये केमिकल्स रिलीज होते हैं ना, तो हम जिस चीज को देखते हैं, जिस भी चीज को आपने पहली नजर में देखा, आपको वही पहली नजर में ही वो चीज इतनी भा जाती है कि आप उसके लिए क्रेजी हो जाते हैं, प्यार हो जाता है। और एक सर्वे में पता चला है कि जो मेंस होते हैं ना, मेन एंड वुमेन, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज, फीमेल मेल को सबसे पहले प्यार होता है। मतलब मेल को अपने प्यार को इजहार करने में अगर 10 दिन लगते हैं, तो फीमेल को अपने प्यार को इजहार करने में 20 दिन लगते हैं। मतलब डबल टाइमिंग लगता है। मेल्स को लव एट फर्स्ट साइट बहुत जल्दी होता है। उन लोगों में ऐसा कुछ है कि मतलब वो जब ये केमिकल्स रिलीज होते हैं या जो भी है, जो फीलिंग्स आती है, तो वो लव एट फर्स्ट साइट सबसे पहले मेल्स को होता है। गर्ल्स स्टिल थोड़ा वेट करते हैं। अब ये क्या है नहीं है, ये इतना डीप में जाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो मैं जिस चीज़ के लिए मैं लेके आई हूँ कि क्या है ये लव, मेरा ये कहना है कि इस लव में जब इतनी पावर है कि ये किसी पेन को ख़त्म कर सकता है, या फिर वो पेन जो साइकोलॉजिकली है, मेंटली है, उसको ख़त्म करने की पावर अगर इस लव में है, तो फिर ऐसा अब क्यों होता जा रहा है कि हम इस लव को हील करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक और ये और वो और पता नहीं क्या क्या करने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो गया है? अब प्यार इतनी जल्दी जल्दी होने लग गया है लोगों को। ठीक है, लोग बहुत जल्दी जल्दी प्यार करने लग गए। जल्दी जल्दी मतलब कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो आप फिर आज के उसमें है ही नहीं, आज के फ्लो में ही नहीं है आप तो। पर हाँ, बना तो बहुत जल्दी लेते हैं, प्यार बहुत आसानी से हो जाता है। एक बार हुआ, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, या फिर थोड़े दिन मिले, बातें हुई, आई लव यू हुआ, हो गया, प्यार हो गया। तो प्यार यही है क्या? और फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? जितनी आसानी से प्यार होता है कॉलेज लाइफ में, या फिर आप अभी यंग हैं, यंग लाइफ में जितनी आसानी से प्यार हो जाता है एक दूसरे से ना, उतना ही मुश्किल होता है इसको शादी तक ले जाना। जिसको हम कहते हैं कि प्यार की मंजिल शादी है, शायद कि शादी हो जाए तो ठीक है, प्यार सफल हो गया एक तरह से। और जब शादी की बात आती है तभी प्यार का ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है कि घर वाले नहीं मानेंगे, पड़ोस वाले नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे तो वो नहीं मानेंगे।
तो क्या है ये, क्यों क्यों मतलब क्या है ये ऐसा प्यार में? प्यार इसी को कहते हैं, यही प्यार है। और मैंने एक अभी इंस्टा पे मैसेज इसीलिए पहले पुट किया था ये वीडियो बनाने से पहले कि मैं जानना चाहती थी कि लोग जो लव रिलेशनशिप हील करने में लगे हुए हैं कि सामने वाले का फ़ोन नहीं आ रहा है, मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो अगर सामने वाला फ़ोन कर देता है तो पहले ही मैसेज में या पहले ही बात में उसके मुंह से हम सुनना क्या चाहते हैं? कि वो सॉरी है कि उसने हमें हर्ट किया और ब्रेकअप किया, या सीधा वो आई लव यू बोले एंड बस हम साथ हैं। तो थैंक गॉड कि मुझे सबसे मैसेजेस यही मिले कि सामने वाला आई लव यू बोले। मतलब मैं बहुत खुश थी ये पढ़ के, बहुत बहुत खुश थी कि सब ने, एक भी सिंगल ने नहीं लिखा कि हमें सॉरी सुनना है। और ये मैंने इसलिए पुट किया है अब कि वहां पे लोगों ने एक दूसरे के मैसेजेस देख के भी लोग लिख देते हैं, मन में चल कुछ और रहा होता है कि हमें तो सॉरी ही बुलवाना है पहले उससे। ईगो भी है ना, लोगों की ईगो भी बहुत ज्यादा है। प्यार में तो ईगो की जगह ही, गुंजाइश ही नहीं होती। प्यार क्या होता है? ये जो प्यार 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 में लगे हुए हो कि मेरे को प्यार हो गया, एक लड़का मिला मुझे उससे प्यार हो गया, एक लड़की मिली मुझे उससे प्यार हो गया। प्यार क्यों हो गया? क्योंकि वो बड़ी सुंदर है देखने में, वो बड़ा हैंडसम है देखने में, तो मेरे को उससे प्यार हो गया। जबकि हम जानते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस हमेशा नहीं रहता। बट फिर भी हम ये सब फिलोसफिकल बातें मैं यहाँ करने के लिए बैठी ही नहीं हूँ अभी कि मतलब फिजिकल अपीयरेंस ये वो, नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकली अभी बात करने जा रही हूँ यहाँ पे। आप लोग ना जो हील करने में लगे हो ना लव रिलेशनशिप, ठीक है ब्रेकअप हुआ है, लड़ाई हुई है किसी बात पे और शादी तक वो बात नहीं पहुंच रही है, सबसे बड़ा रीज़न अभी यही है। मैं जो भी ब्रेकअप के रिलेशनशिप हील कर रही हूँ या जिसको भी मैं लव के बारे में जो भी सुन रही हूँ वो यही है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मंजिल आप लोगों की है शादी, है ना। तो मेरा ये कहना है ना कि आप लोग जब प्यार कर रहे हो ना, अभी तक पहले मैंने जो एक दो मेडिटेशंस बताई है और टेक्निक्स बताए हैं उसमें मैंने ये भी बोला है कि जब आप लिखते हो तो आप हम लिखो, मैं नहीं लिखो। लेकिन आज मैं बोलूँगी कि आप ना जो टेक्निक्स बताई हैं उसको एज इट इज़ रहने देना, अब उसमें जाकर के आप लोग कोई कैलकुलेशन करना मत शुरू कर देना। ये सिर्फ मैं आप लोगों को आपके दिमाग में बिठाने के लिए ये बात बता रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि आप जो ये हम में लगे, हम में क्या हो जाता है ना, मैं अलग तू अलग, मतलब मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझे वो बोला, दो अलग अलग बंदे हो गए, है ना। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक होना है, मैं बनाना है अपने आप को, मैं आप भी हो गए और आपका जो सामने वाला बंदा है वो भी आपके अंदर है, तब आप मैं हो गए। हम अब यहाँ पे हमें हम रखना ही नहीं है, मैं ही मैं बस, मैं का मतलब वो मेरे अंदर है। जो आप सामने वाला बंदा अगर फोन करके आपको ये कह देना कि यार ब्रेकअप हुआ इतने दिनों से ना, मैं अधूरा था, तुझसे बात करके तेरे साथ रह के मैं पूरा होता हूं, तो आप एक हो गए ना। अधूरा मतलब आप हाफ थे, जैसे ही आप मिले आप एक हो गए, मैं हो गए, ये मैं हो गया। तो ये मैं बनना है आप लोगों को, ओके। एंड लव रिलेशनशिप हील कर रहे हो आप लोग तो मतलब अगर जिस भी बंदे से आप प्यार कर रहे हो, आप लोग भी एक बार के लिए देख लो कि वो आपका मैं है कि नहीं है, वो आपके साथ पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर कोई पहले से कहीं और इन्वॉल्व है, कहीं कुछ उसने आपको ब्रेकअप के बाद वो मूव ऑन कर चुका है, तो उसके पीछे भागो मत अपना टाइम वेस्ट करो। एक सर्वे में ये भी पता चला है कि रियल लव जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है, नहीं, सच्चा प्यार 3 बार होता है। एक लाइफ में ही 3 बार सच्चा प्यार होता है। एंड ये मैं नहीं कह रही हूं, ये एक बहुत बड़ा सर्वे बोल रहा है। तो मैं ये इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूं कि अब आप लोग ब्रेकअप जो हो रखा है उसे बिल्कुल छोड़ के भूल के और फिर आगे बढ़ो, कोई और प्यार ढूंढो, नहीं, आप ठीक है, बट प्लीज अपने प्यार को इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट करने का मतलब है आप एक बार उसको परखो कि वो आपके साथ पूरा है या अकेले ही वो पूरा हो रखा है। अगर वो आपके साथ पूरा है तो आप मैं हैं, और तब आप ये प्यार
जेन्युइन है आपका, आप इसके लिए फिर अपने टेक्निक्स लगाइए। सी बिकॉज मैं इसलिए कह रही हूँ कि ठीक है आप उस बंदे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस आपकी लाइफ में आ जाए, हील हो जाए आपका रिलेशनशिप, ठीक है। अभी तो आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाएंगे, 100% अट्रैक्ट होगा और आ जाएगा आपकी लाइफ में। अट्रैक्ट हो गया, साथ मिल गए, फिर क्या, फिर आगे शादी तक बात। फिर शादी के लिए आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगाओगे, शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर पूरी लाइफ क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक ही लगाते रह जाओगे क्या? मुझे पता है यही चीज बस समझ में नहीं आ रही है। रिलेशनशिप हील करना है, ये करना है, अगर छोटी मोटी लड़ाई है, सब कुछ है, अगर आपको ये लगता है ना कि आप और आपके पार्टनर मैं में है, एक है, आई है, वी नहीं आई, अगर आप आई हो, एक दूसरे के बिना अधूरे हो, उसको भी ये लगता है, आपको भी ये लगता है, लड़ाई हो गई है वो अलग बात है, मैं उसके लिए नहीं कह रही हूं। अगर जिस वक्त आपको ये फील हो जा रहा है, अब ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बैठ करके एक बार के लिए सोच लो कि आप दोनों आई हो कि नहीं, या वो आपके बिना खुश है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज ऐसे बंदे के लिए ना मैनिफेस्टेशन मत करो। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है, शादी हो जाएगी। शादी एक ऐसी चीज है जहां पे ना सैचुरेशन पॉइंट आता है, मतलब सेटिस्फैक्शन आ जाती है। हम चीजों को प्यार कब करते हैं पता है आपको? जब तक हमें उसकी जरूरत होती है। हम जहां उससे सेटिस्फाई हो गए ना, हमारा प्यार उसके लिए मतलब हमारा प्यार उसके लिए शांत हो जाता है, उसकी हलचल खत्म हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल समझ लो मैं क्या बोलूं, फेंट हो जाता है एक तरह से। आप खुद देखना, जब शादी हो जाती है, शादी के बाद हम कहते हैं नहीं कि लव मैरिज है या क्या, मैरिज के बाद तो कुछ नहीं बचता, लव भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो फिजिकल डिजायर है हमारी, जो साइकोलॉजिकल डिजायर है हमारी, जिसके लिए हम क्रेजी थे कि हमारी शादी हो जाए, शादी एक बार हो गई, सेटिस्फैक्शन हो गया, सेटिस्फैक्शन सैचुरेशन लेवल, ये जब हम अचीव कर लेते हैं ना, सैचुरेशन मतलब कि जब हमें तसल्ली हो गई, सब्र हो गया कि हाँ अब ठीक है, जिस चीज से सब्र हो जाता है ना कि हाँ अब ठीक है, अब है हमारे पास, तो उसकी ना फिर हमें ये लगने लगता है कि बस ठीक है, फिर उसके लिए हमें ज्यादा काम ही नहीं करना होता। और जब मैं वाली बात है, जब आप साथ हैं, तो मेरा वही मतलब है कि आप उसको हील कर रहे हो, उसको बुला रहे हो, वो आ गया, मिल गए। लेकिन जब शादी हो जाएगी उसके बाद अगर आप लोगों को फिर से वही दौर आ गया, उसको और ज्यादा फील हो गया कि अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाना है किसी ने, तो फिर क्या सारी जिंदगी क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाते रह जाओगे, एक दूसरे को हैप्पी रखने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, खुद को उसके साथ रखने के लिए? इसको प्यार नहीं कहते, ये तो सिर्फ जरूरत है। आपको जरूरत है, आपको डर है कि कहीं वो चला ना जाए, इस बात के लिए प्लीज अपने ना प्यार को आप लोग थोड़ा सा इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट बहुत बड़ा नहीं करना है, बस इतना देखो कि आपके बिना आपका जो प्यार है वो पूरा है या अधूरा है। अगर आपको लगता है कि आपके बिना वो अधूरा है ना, तो वो आपके लिए जेन्युइन है, फिर आप उसको मैनिफेस्ट कर लो प्लीज, ठीक है, मैनिफेस्ट कर लो, आगे बढ़ो लाइफ में। क्योंकि जब वो आपके साथ पूरा है ना, तो इसका मतलब है कि अगर आप शादी भी हो गई, अगर शादी के बाद अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं लाइफ में, तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, डिच करके जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसी के साथ पूरा हूं, मैं इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता। लेकिन जो इंसान एरोगेंस, एटीट्यूड और बड़ा रूडनेस लेके बैठा हुआ है, आप कई लोग मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमने उनको फोन किया, उन्होंने फोन पे कुछ भी नहीं बोला, मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया, तो ये तो प्यार मुझे समझ नहीं आता। आप इसको ठीक है, हम यहाँ पे वाइब्रेशंस भेज के शायद थोड़ा बहुत जगा दें, थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट कर लें, इतना कर लें, मैनिफेस्ट कर लें, शादी अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर लें, बट आगे की लाइफ तो सोचो। आगे की लाइफ में उसके प्यार के लिए आप सारा टाइम उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहोगे। वो अट्रैक्ट खुद होना चाहिए, क्योंकि उसको जब फील हो जाएगा कि मैं इस लड़की के बिना पूरा नहीं हूं, या उस लड़की को फील हो जाएगा कि मैं इस लड़के के बिना पूरी नहीं हूं, इसके बिना मैं अधूरी हूं, मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं हाफ हूं। जब आपको हाफ वाली फीलिंग आने लगेगी ना, तब आप मान लो कि हाँ अब आप आखिरी सांस तक उस बंदे के साथ रहोगे। ऊपर नीचे लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, वो छोटे मोटे चीजें होती रहती हैं, उसके लिए नहीं मैं बोल रही हूं यहाँ पे, लेकिन वो जो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रहता है, ये नहीं है ना कि आज आपने शादी कर ली, आज आपने प्यार मैनिफेस्ट कर लिया,
6 महीने में शादी हो गई, शादी 6 साल चली और फिर इसके बाद डिवोर्स पे आ गए। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। प्लीज आप जो भी लव रिलेशनशिप हील करने जा रहे हो, एक बार देख लो कि वो सच में आपका प्यार है या आपका इन्फेचुएशन है, अट्रैक्शन है, बस ऐसे ही क्रेजी हो गए हो किसी के स्मार्टनेस, हैंडसम को देख करके। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अब ज़्यादा बोलना मुझे लगता है, पता नहीं आप इतना डीप जा भी रहे हो कि नहीं जा रहे हो। कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश मैं कर रही थी, मुझे नहीं पता मैं किस हद तक आप लोगों को पकड़ पाई हूँ या आप लोग किस हद तक मेरी बात समझ पाए हो, बट थोड़ी सी कोशिश की है मैंने। अब आप लोगों को जो समझ आए, मैं क्या बोलूँ, आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बस इतना ही है कि थोड़ा सा एवेल्युएट कीजिए अपने प्यार को, उसके बाद टेक्निक्स अप्लाई कीजिए, ठीक है। टेक्निक अप्लाई करते करते बीच में जब आप लोग दुखी होने लग जाते हो ना कि मैम वो तो बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, हम तो फ़ोन कर रहे हैं, तब मुझे बड़ा दुख होता है कि यार ये किस लोगों के पीछे भाग रहे हैं ये लोग, किन बंदों के पीछे भाग रहे हो आप लोग। मे बी शायद आपका सच्चा प्यार अभी और कहीं वेट कर रहा है। तो आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान दो अपनी तरफ, जस्ट लव को अट्रैक्ट करने में आप लोग लगे हुए हो, एक बार देख लो कि वो आपके लिए है कि नहीं है। एक बार अपने साथ लगा के देख लो कि वो आपके बिना अधूरा है या आपके साथ पूरा है, क्या है। बस इतना सा देख लो और कुछ नहीं करना। और ज़्यादा मैं लव के ऊपर, अगर ये प्यार ऐसी चीज़ है ना, एंडलेस मतलब ये टॉपिक है, हम कहते हैं ना प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, तो इसके ऊपर बात करना भी कभी ख़त्म नहीं होता। अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं सारी दिन सारी रात बैठ के मैं इसके ऊपर बोल सकती हूँ बहुत आराम से। तो मतलब बहुत कुछ है प्यार के बारे में, तो बहुत सारी बातें हैं, कितना कितना आप सुन ही नहीं पाओगे। तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, इतना ही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ एक बार इवैल्यूएट कर लो। बार बार यही बोल रही हूँ मैं, आप लोगों के भले के लिए, ठीक है। फिर आप ये टेक्निक लगाएंगे ना तो आपको भी विश्वास रहेगा अंदर से कि जो इंसान मेरे साथ ही पूरा है, जब मैं उसके साथ ही पूरी हूँ, तो फिर मेरे को तो उसी के लिए ही करना है, और कोई मेरे पास मतलब कोई और चीज़ है ही नहीं। फिर तो आप स्ट्रांगली करोगे भी। फिर आपके मन में जो ये डर, ये जो आता रहता है डाउट्स कि होगा या नहीं होगा, या आएगा कि नहीं आएगा, ये आप सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा उसके बिना मैं अधूरी हूँ, तो मेरे को तो पूरा होना है ना। बिना पूरे हुए तो हम रह ही नहीं सकते। और सामने वाले को भी देखना पड़ेगा आपको कि वो आपके साथ पूरा है कि नहीं। चलिए ये करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।